हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया गया है। तो इसी से हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे और बारंबारता और फिर वर्ग चिन्ह निकालेंगे वहां पे। ठीक है, तो देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करके फिर यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जोड़िए, 0 में अगर 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अगर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 में 2 से बाकी जगह तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल के हमारा 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से कितना हो जाएगा, 4 और 6 10। 10 में अगर करेंगे डिवाइड 2 से, 5 बार में कट जाएगा पूरा ये। इसी तरह से कितना हो जाएगा हमारा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से 10 और 8 18, मतलब कि 2 आप बढ़ाते रहिए। देखिए यहाँ पे जोड़ने पे क्या हो रहा है, 2 बढ़ते आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। आप जोड़ के देख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए, 26 आएगा। 26 में अगर भाग करेंगे हम 2 से तो कितना, 13 ही निकल के आएगा। इतना समझिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, हाई बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों में ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब कि ये बारंबारता हमारे पास है और ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। दोनों में ना गुना करेंगे और यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे। तो कर लीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा हमें। 2 में 3 से कर लेंगे गुना, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर 1 में 5 से गुना कर लेंगे तो हमें कितना, 5 ही मिलेगा। फिर 5 में गुना करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाता है। ठीक है, 35 लिख लिया हमने। फिर 9 में गुना कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 9 6 54 यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी के सामने लिख रहे हैं हम, 54 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, 11 में फिर हम कर लेंगे 2 से गुना, कितना हो जाएगा 22। हमने 22 लिख दिया। फिर 13 में कर लेंगे 3 से गुना तो कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 39। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, माध्य निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। देखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा F1 x1 और सिग्मा F1, ये होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो देखिए F1 और x1 यहाँ पे तो है ही। ये क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। पर F1 कहाँ से निकलेगा, तो देखिए ना यहाँ पे F1 है, इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ दीजिए, कितना होता है, जोड़िए, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17 और 17 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि योग कुल मिलाकर हमारा कितना गया, तो 20 आ गया। ये क्या चीज का वैल्यू है, तो F1 का वैल्यू है जो हमको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब देखिए F1 और x1 भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हम जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20 21 हो जाएगा। 21 2 23 और 23 गो अन्ना जो कितना हो जाएगा, 23 7 30 2 32, 32 का 2 हासिल बचेगा 3, 3 3 6 5 11 11 और 12 13 14 15 16, 162 निकल के आ गया। किसका मान है, F1 x1 का मान निकल के 162 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भर देते हैं जो हमको निकालना था। ठीक है, F1 x1 देखिए कितना है, 162 है, हमने 162 रख दिया। ठीक है, अब देखिए योग, यानी कि F1 हमारा कितना निकल गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है F1 ना, F1 के वैल्यू में कितना निकल गया है, तो 20 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। ठीक है, किससे काटते हैं, चलिए 2 से काटते हैं। 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड, भाग करेंगे तो 10 में कट जाएगा और ये कितना में कट जाएगा, तो 8 और 1 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास निकल कितना गया, 81 और बट्टा में 10। ठीक है, अब देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 से ना 81 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, करिएगा कितना हो जाएगा। देखिए अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 10 8 है 80, 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट बैठा लेंगे और कितना हो जाएगा, 10 से कम 10, यानी कि इतना निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य निकल के इतना आपका आ जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहते हैं।